हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। सर, गोगा पकड़ा गया। मेरे खास इन्फॉर्मेंट ने खबर दी कि ये शांति बार में बैठा हुआ है। मैंने उठा लिया सर, और ये मान भी गया कि इसने सतीश के बंगले के आसपास काफी चोरियां की। सर, पर ये खून मैंने नहीं किया साहब। सर, उस टैक्सी वाले ने बताया था ना, एक पतला मूंछों वाला आदमी। हाँ, इसका हुलिया बिल्कुल उससे मिलता है सर। तुम्हें लगता है ये वही है? ये सर 100% यही है। बहुत पहुंचा हुआ आदमी है सर। इसके पास से चाबियों का गुच्छा भी मिला है, मास्टर कीज। ये सब सच है साहब, पर ये खून मैंने नहीं किया है। सर, इसकी जेब से एक लिस्ट भी मिली है। उसमें सब बंगलों के नाम है, कहाँ चोरी की है, कहाँ करने वाला है, सब लिखा हुआ है। उसमें सतीश के बंगले का नाम भी है सर। देखो, तुम इससे सतीश के बंगले पर लेके जाओ और वहां इस गोगा को सतीश को दिखाओ और उससे पूछो कि इस आदमी को उसने पहले कभी देखा है क्या। मैं दया को भी वहां भेज रहा हूं। सब मामला साफ हो गया सतीश जी। आपकी पत्नी का खूनी पकड़ा गया है। ये चाबियों का गुच्छा मिला इसके पास से। नहीं, मैं नहीं। यही घर है ना? यही घर है ना जहाँ तू घुसा था 14 तारीख की रात को? मैंने कुछ नहीं किया साहब, ये घर मैं पहली बार देख रहा हूँ साहब। और वो जलीस जो तेरी जेब में वो क्या है? मेरे पास नहीं। सतीश जी, आपको दिखाना था इसलिए दोबारा हाथ नहीं लगाया। इस निकाल हाथ हटा। नहीं साहब। क्या ये है? मठ में जितने बंगलों पे इसकी नजर है ना, सबके नाम इसमें लिखे हुए हैं। किस दिन कहाँ चोरी करेगा। ये देखिए, आपके बंगलों के आगे 14 जून लिखा हुआ है, जिस दिन आपकी पत्नी का खून हुआ था। नहीं साहब, मुझे बचा लीजिए। ये क्या कर रहा? मैंने कुछ नहीं किया, ये लोग मुझे मार डाले। अरे आप छुड़वाइए, ये क्या कर रहे हैं? मुझे बचा लीजिए साहब। ये आदमी जब बंगले के पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुसा होगा, तब शायद ज्योति यहाँ इस कमरे में होगी। आवाज सुनकर वो अंदर गई तो ये कहीं छुपा होगा, फिर अचानक कहीं से निकला और पीछे से रॉड मार दी। नहीं साहब, कहाँ छुपा हुआ था? मैं नहीं था साहब, मैं नहीं था साहब। चल, आप भी चलिए। मैं नहीं था साहब। ये देखो, ज्योति यहाँ पड़ी हुई थी, उसका सिर इस तरफ था, मतलब वो बाथरूम की तरफ जा रही थी। उसके सिर के पीछे यहाँ चोट लगी थी, मतलब इसने उसे यहां से पीछे से मारा और ये यहां छुपा होगा, है ना? यही छुपा था ना? नहीं था साहब। मैं नहीं, अगर ये यहां छुपा होता तो शायद पहले ही दिख जाता। यहां पर छुपा होगा। क्या? हाँ, हो सकता है। यहाँ बैठ सकते हैं। तो क्या है? कील? इस साथ में क्या है? कपड़ा इस टी शर्ट का है। पीछे मुड़। मैंने खून नहीं किया। पीछे मुड़। ये देखो, टी शर्ट पीछे से फटी हुई है। मैच हो गया। ये कपड़ा इसी टी शर्ट का है और इस पे खून भी तेरा लगा हुआ है। गोगा, मेरा खून कैसे आएगा साहब? कैसे आएगा? अगर तेरा ये खून शर्ट पे मिले हुए खून से मैच हो गया तो तू तो गया काम से, तू चढ़ गया फांसी। देख, अब भी वक्त है, बता दे तूने ये सब कैसे किया? साहब, ये खून मैंने नहीं, किसी और ने किया है साहब। किसी और ने किया? किसने? ये मैं कैसे बताऊं साहब? इसे ब्यूरो लेके चलते हैं, ये वही बताएगा। चल। नहीं साहब, मैंने नहीं किया है साहब। सतीश जी, नहीं था साहब। आप ऐसा करिए, आप शाम को ब्यूरो आ जाइए, तब तक इसके ब्लड की रिपोर्ट भी आ जाएगी। अगर मैच हो गया तो इस पर केस चलेगा। हम आपकी फॉर्मल रिपोर्ट भी लिख लेंगे। आप शाम को आ जाइएगा। दया कहाँ है? अंदर ही है क्या? वो तो चले गए। चले गए? और गोगा, वो कहाँ है? उसे भी साथ में ले गए। कहाँ ले गए? दया सर कह रहे थे कि वो उसे लेकर सीधे ब्यूरो जा रहे हैं। पर वो अकेला ही क्यों गया? इतनी जल्दी क्या थी जाने की? मुझे अभी गोगा से 3-4 सवाल पूछने थे। ये दया का चक्कर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल भी वो यहां अकेले ही आया था। चलो।
एक बात मुझे खटक रही है। जैसे ही दया ने बोला कि गोगा इस कबर्ड में छुपा होगा, वैसे ही गोगा की शर्ट का टुकड़ा वहां कबर्ड में से मिल गया। सर, दया सर ने एक आइडिया लगाया होगा, वो सही निकला। हाँ, मगर निशाने पे कैसे लग गया? ये गोगा की शर्ट का टुकड़ा कहीं दया ने तो नहीं रख दिया कबर्ड में? उस दिन देखा था ना तुम लोगों ने सतीश के बंगले से बाहर निकलते हुए? हाँ। अरे आइडिया हम भी लगाते हैं, मगर ये एकदम फिट कैसे हो गया? कबर्ड खोली, कील और खून में सना हुआ कपड़ा सजा के रखा हुआ है। ये दया पर से मेरा विश्वास उठता जा रहा है। गोली की आवाज? वो दया खड़ा हुआ है ना? हाँ, दया सर ही लग रहे हैं। साथ में गोगा नहीं है। हो गया सत्यानाश। क्या हुआ? गोली चलने की आवाज आई। वो गोगा भाग गया। वो कैसे गया है? हाँ? हाथ में आया हुआ अपराधी सीआईडी के हाथों से निकल कैसे गया? क्या हो रहा है ये? सर, गाड़ी में अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। वो गाड़ी में वॉमिट करने लगा तो मैंने उसके हैंडकफ्स खोल दिए। मैंने उसे गाड़ी से उतारा तो वो जमीन पे बैठा। मैं पीछे मुड़ के देख ही रहा था कि अभिजीत वगैरह आ रहे हैं कि नहीं। इतने में उठ के भाग गया सर, बहुत तेज भागा। मैंने एक फायर भी किया सर। सर, गोगा के खून की रिपोर्ट आ गई है। क्या निकला है? पॉजिटिव। मतलब? सर, कबर्ड में मिले कील और टी शर्ट के टुकड़े पे जो खून लगा है वो गोगा के खून से मिलता है। मतलब गोगा ही खूनी है? जी सर। देखा? हाँ? देखा कितना बड़ा अपराधी तुम्हारे हाथों से निकल गया? न जाने कहां भाग गया होगा वो। हाँ यार, वो सीआईडी वाले लगे हुए हैं। एक किसी को उन्होंने पकड़ा भी था लेकिन निकल गया उनके हाथ से। हाँ ठीक है, कुछ होता तो बताता हूं मैं। ओके। तू यहाँ? हाँ, मैं उस दिन भी ऐसे ही बैठा था यहाँ पे। मैंने सब देखा है। अच्छा, क्या देखा तूने? सब कुछ जो भी यहाँ पे हुआ। मारने वाला है मुझे? मालूम नहीं मैं क्या करूंगा। मैं तेरी वजह से फंस गया हूँ। मुझे ये शहर छोड़ के भागना है। मुझे अभी 1 लाख रुपया चाहिए। 1 लाख रुपए? हाँ, 1 लाख। 50,000 है मेरे पास, वो दे सकता हूँ। चल वही दे दे। एक ड्रिंक पी लूं मैं? पी ले। लो, तुम भी पी लो। वैसे उस दिन देखा क्या तुमने? मैंने देखा है तूने तेरी बीवी को कैसे मरवाया। अच्छा, हाँ। और क्या देखा तुमने? तूने पकड़ के रखा था तेरी बीवी को और उस आदमी ने पीछे से रॉड मारी। उस आदमी का चेहरा देखा था तुमने? हाँ। कितने पैसे दिए तूने उस आदमी को? अब छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए ना, अब तुम जाओ। तूने मरवाया क्यों अपनी बीवी को? तुम ड्रिंक खत्म करो, निकलो यहां से, समझे? पुलिस उस आदमी को कभी पकड़ नहीं सकती है। अगर कोई फंसेगा तो तू फंसेगा, तू चढ़ेगा फांसी तू। सीआईडी बहुत पहुंची हुई है साहब, उनके हाथों से कोई छूटता नहीं। सीआईडी को तो मैं बुलाऊंगा। देखो, हेलो सीआईडी ब्यूरो। क्या गोगा को जहर पिला दिया? कब? कैसा है वो? हालत खराब है? ठीक है, तुम ध्यान रखना, हम लोग उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। ओके सर। गोगा सतीश के घर गया था। सतीश ने कोई ट्रिक करके उसे जहर पिला दिया। वो बेहोश है मगर उसकी हालत खराब है सर। उसे तो जल्दी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। सर, हमें किसी भी तरह उसे बचाना चाहिए सर। वो मेरा दोस्त है। दोस्त? एक खूनी? सर, वो खूनी नहीं है सर।
वो एक ट्रेनी कांस्टेबल है सर। ये सब मेरा प्लान था, सतीश से सच बुलवाने का। सर कहीं वो मर न जाए। हाँ डॉक्टर साहब, अब गोगा कैसा है? अच्छा है। अगर यहाँ पहुंचने में 2 मिनट भी देरी हो जाती ना तो ये मर जाता। सॉरी यार, काम नहीं हो सका। वो कुछ बोला ही नहीं। वो तो मुझे ही पूछ रहा था कि तूने क्या देखा। मैं क्या बोलता, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं था। मैं तो ऐसे ही फाफे मार रहा था। वेरी गुड जॉब, गुड वर्क। मगर मरते मरते बच गए। और दया, अगली बार जब प्लान बनाओ तो सबको बता देना, समझे? अभिजीत तो सीआईडी छोड़कर निकल पड़ा था। सर एक तो मैं दारू नहीं पीता हूँ, ऊपर से मुझे जहर भी पीना पड़ा। सर आपने इसकी बॉडी पे ये क्या चिपकाया हुआ है? ये रिकॉर्डर, ये माइक, टेप निकालने से इसके बॉडी के बाल भी उखड़ गए हैं। अरे ये रिकॉर्डर चलाया था या नहीं? हाँ चला था। देखो, चला के देखो। तू यहाँ? हाँ मैं उस दिन भी ऐसे ही बैठा था यहाँ पे। मैंने सब देखा है। अच्छा, क्या देखा तूने? सब कुछ जो भी यहाँ पे हुआ। मारने वाला है मुझे? मालूम नहीं मैं क्या करूंगा। मैं तेरी वजह से फंस गया हूँ। मुझे ये शहर छोड़ के भागना है। मुझे अभी 1 लाख रुपया चाहिए। 1 लाख रुपए? हाँ 1 लाख। वो पैसे देने को तैयार हो गया। पैसों के साथ साथ ड्रिंक भी बना के लाया। मैंने सोचा शायद अब कुछ बोलेगा, इसलिए मैं ड्रिंक पी गया यार। पुलिस उस आदमी को कभी पकड़ नहीं सकती है। अगर कोई फंसेगा तो तू फंसेगा, तू चढ़ेगा फांसी तू। सीआईडी बहुत पहुंची हुई है साहब, उनके हाथों से कोई छूटता नहीं। उसके बाद मेरी आंख खुली तो यहाँ पे अस्पताल में। इसमें तो कुछ नहीं मिला हमें। मगर सर ये पैसे देने को तैयार हो गया और एक दूसरे आदमी की बात भी कर रहा है। वो कहेगा कि उसने ये सब गोगा को पकड़वाने के लिए किया था, और आखिर फोन तो उसी ने किया था ना हमें। साफ बच गया हुआ, साफ बच गया। तू तो बेवकूफ निकला, एकदम गधा। टेप चल रही है। इसका मतलब गोगा के गिरने के बाद भी ये रिकॉर्डर चल रहा था, रिकॉर्डिंग हो रही थी। यस, तू यहाँ पे था जरूर, मगर तूने कुछ नहीं देखा। ना असली खून होते हुए देखा और ना ही नकली खून। ये तो दो खून की बात कर रहा है। सतीश का हाथ है इस खून में, सतीश का हाथ है। एसीपी साहब, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? मैंने ठीक कहा था ना, ये सतीश ने किया। अच्छा हुआ नीति तुम आ गई। मेरे दिमाग में एक प्लान है। प्लान? इस खेल का आखिरी पत्ता मैं चलना चाहता हूं, ट्रम्प कार्ड। तुम सिर्फ साथ देना। चलो सतीश के घर। सतीश, मेरी समझ में अब सब कुछ साफ साफ आ गया है। मैंने बिना किसी वजह के तुम पर शक किया। अस्पताल में गोगा जाते जाते सच बोल गया कि उसी ने ज्योति का खून किया था। जाते जाते मतलब गोगा मर गया है क्या? जी हाँ। लेकिन मैंने तो सिर्फ उसे पकड़वाने के लिए जहर दिया था। सतीश, मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी बुरी बुरी बातें कही, मुझे माफ कर दो प्लीज। आई एम सॉरी। ठीक है ठीक है। मेरी तो ड्रिंक चल रही है। आप लोग कुछ पीना चाहेंगे? नहीं, मैं तो सिर्फ नींबू पानी लूंगा। मैं भी। मैं लाती हूँ। सतीश, तुम्हारे लिए एक और ड्रिंक लेके आऊं? If you don't mind. हाँ Please, thanks. सतीश जी, वो जो गोगा मरा है उसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। क्या? खून का मामला है। पर ये सब तो मैंने अपने आप को बचाने के लिए किया, सेल्फ डिफेंस। हाँ, सेल्फ डिफेंस तो है, मगर खून तो है ही। जी, एक तो मैंने आपको आपका भागा हुआ अपराधी पकड़ के दिया, आप मुझे ही फंसा रहे हैं। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। हम लोग तो मामला रफा दफा करने की बात कर रहे थे। तो ऐसा कहिए ना। सतीश, तुम्हारी ड्रिंक। थैंक यू सर। थैंक यू। मुझे लगा आप लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे अब तो सारा मामला खत्म हो गया, अब क्या फंसाना। नीति, तुम्हारी वजह से इन लोगों ने मुझ पर शक किया है। मुझसे गलती हो गई, माफी चाहती हूँ बाबा। इट्स ओके। सतीश,
माफी तुम्हें मुझसे मांगनी चाहिए। तुमने मेरा बेवकूफ बनाया है। दया, एसीपी साहब ने कहा ना मामला खत्म हो गया तो? नहीं, मामला तो अब शुरू हुआ है। हमने तुम्हारी ड्रिंक में जहर मिलाया है, वही जहर जो तुमने गोगा को पिलाया था। तुम्हारी मजाक करने की आदत गई नहीं। पुलिस वाले हो तुम, किसी को जहर पिला ही नहीं सकते हो। हाँ? वाकई में जहर मिलाया क्या तुमने? हाँ। हॉस्पिटल ले चलो मुझे। पहले सच बता। हॉस्पिटल? पहले सच बता। जब तक सच नहीं बताएगा तड़पता रहेगा। दोस्त हो मेरे, दोस्त। पहले सच। पूजा मेरा प्लान था। ये पूजा कौन है? सर, पूजा वही एक्ट्रेस जो इसके सीरियल में काम करती है। तू बेहोश हो गया? तुमने वाकई कुछ इसके ड्रिंक में मिलाया तो नहीं ना? नहीं सर, हम लोग ऐसे ही एक्टिंग कर रहे थे। अरे तू मेरी गिरा कैसे? जहर का असर सिर्फ बातों से हुआ? नहीं सर, मैंने वाकई इसकी ड्रिंक पे जहर मिलाया। What? ये खूनी है, इसे मरना ही चाहिए। अब तुम पागल हो गए हो? खून करने निकले हो बेवकूफ? इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो। और अभिजीत सर, पूजा को वहां बुलाओ। यस सर। मेरा नाम पूजा है और मैं सतीश से बहुत प्यार करती हूँ। सतीश ने कहा कि ज्योति को रास्ते से हटाना होगा। मैंने कहा कि मैं खून वून नहीं कर सकती, तो उसने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, तुम्हें सिर्फ एक्टिंग करनी होगी सीआईडी वाले के सामने। उस दिन जब सतीश और दया क्लब गए तो मैं ज्योति के घर गई, उससे बातें करने लगी। फिर मैंने उसकी चाय में नींद की गोलियां मिलाकर उसे बेहोश कर दिया। जब दया और सतीश वापस आए तो मैं खून लगाकर फर्श पर लेट गई। दया को तो पता ही नहीं चला कि मैं ज्योति नहीं हूं। और फिर जब दया डॉक्टर को बुलाने गया तो उठो ज्योति, ज्योति उठो, उठो। शाबाश पूजा, शाबाश, बहुत जबरदस्त एक्टिंग की तुमने। इंस्पेक्टर दया बेवकूफ बन गया। अब तुम एक काम करो, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ और ये अपने खून भरे कपड़े अपने साथ ले जाना। एक काम करना, शूटिंग पे आते रहना, ऐसे लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं कभी। हाँ, वेरी गुड, चलो जाओ, भाग जाओ। और फिर सतीश ने ज्योति के सर पर रॉड मार दी। अगर मैं तुम्हारा चेहरा देख लेता तो, ये देख लेता कि तुम ज्योति नहीं हो तो क्या होता? तो हम बात को टाल देते, कह देते कि मजाक कर रहे थे। अब जेल में मजाक करते रहना, सारी जिंदगी वहीं बितानी पड़ेगी, समझी? ये डायरेक्शन करता रहेगा और तुम एक्टिंग करती रहना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.